हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और आप देख रहे हैं ब्रेनवर्क्स। ये क्लास 10th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें अपन डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करिए फॉर फर्दर अपडेट्स। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी किया था फॉर प्लेन मिरर्स, फॉर स्फेरिकल मिरर्स। आज अपन डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, लाइट हर मीडियम से पास नहीं करती। सपोज लाइट रे ट्रेवल कर रही है और यहाँ पे कोई ओपैक बॉडी आ जाए, कोई ओपैक सॉलिड आ जाए, सपोज कोई मेटल रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है लाइट इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसके ऊपर या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर कोई ओपैक सॉलिड बीच में आ जाए तो लाइट उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर थोड़ा बहुत माइनर रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर सपोज हमने लाइट के पाथ में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम प्लेस कर दिया, लाइक ग्लास, लाइक वाटर, एनीथिंग, ऐसा कोई मीडियम जिससे लाइट क्रॉस कर पाए, ऐसा कोई मीडियम जिससे लाइट क्रॉस कर पाए, तो जब भी लाइट उस मीडियम से क्रॉस करेगी, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, ये एक एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट मीडियम का। ट्रांसपेरेंट मीडियम, अगर लाइट कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्रॉस करेगी तो उसमें उसके डायरेक्शन में चेंज आएगा। इन लेक्चर नंबर 1 अपन ने डिस्कस किया था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती है या स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, पर जब भी उसके पाथ में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम आ जाएगा तो वहां पे थोड़ा सा उसके डायरेक्शन में भी चेंज आएगा और उसके पाथ में भी चेंज आएगा। एग्जैक्टली दिस चेंज in path or change in direction is known as refraction of light. This change in direction is known as refraction of light. The change in direction of light when it travels from one medium to another is called refraction of light. ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड है, ओपैक ऑब्जेक्ट है जिसको लाइट क्रॉस नहीं कर पा रही है, उसमें ये फिनोमेना देखने नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई मीडियम जो कि ट्रांसपेरेंट है और वो लाइट को अलाउ कर सकता है कि लाइट उसके अंदर से ट्रेवल कर जाए, उस मीडियम में हमेशा लाइट के डायरेक्शन में चेंज आता है, एंड दैट चेंज इन डायरेक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जो भी मीडियम यहाँ पे यूज किया गया है, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम यहाँ पे यूज किया गया है, ये दो तरीके के हो सकते हैं। या तो ये डेंसर है या फिर ये मीडियम रेयर हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इट्स डेंसिटी। अगर मीडियम डेंसर है, और या तो डेंसर होगा या रेयर होगा, ऐसा इनके अलावा कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है इस ट्रांसपेरेंट मीडियम की होने की। फॉर एग्जाम्पल अपन इधर पे कुछ देखते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट is going from one transparent medium to another transparent medium, it changed its path and traveled with new speed. That means suppose ये red light इंसिडेंट रे है, ये दो मीडियम के इंटरफेरेंस पे पड़ी। अच्छा, मीडियम भी हम उसी को बोलेंगे, ये बेसिकली मीडियम 1 एंड मीडियम 2 एक रिलेटिव फिनोमिना है, ये रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है। अगर सपोज दैट यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है, तो हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि वाटर इज डेंसर एज कंपेयर टू एयर। अगर कुछ और भी हो सकता है, सपोज ऊपर ग्लास है, नीचे वाटर है, तो हम इजीली कंक्लूड कर पाएंगे कि ग्लास इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू एयर। तो इनकी डेंसिटी के ऊपर ये डिसाइड होता है कि लाइट किस तरफ बेंड करेगी या उसकी स्पीड, नई स्पीड कैसी होगी। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे नोट करने वाला, जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो वो हमेशा अपना पाथ चेंज करेगी और अपनी वेलोसिटी चेंज करेगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, लाइट को यहाँ से जब ये इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करी तो रियलिटी में इसको जाना डॉटेड लाइन के अलाउ था, पर ये क्या हो गई, डॉटेड लाइन से अपने इसका पाथ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ये टुवर्ड्स बेसिकली न्यू पाथ के अलाउ ट्रेवल करी। ये जो लाइट थी ये न्यू पाथ के अलाउ ट्रेवल करी। जो रे आ रही थी, जो लाइट लेके आ रही थी, उसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे। एक इंटरफेरेंस के नॉर्मल और सरफेस के नॉर्मल लाइंस को अपन बोलते हैं नॉर्मल,
और जो रे रिफ्रैक्ट हो गई, जो रे ने नया पाथ ले लिया, न्यू आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे निकलेगी उसको अपन बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये बेंड कैसी होगी? दो पॉसिबिलिटीज है बेंड होने के लिए। अगर सपोज ये एक इंटरफेरेंस है, सपोज लेट अस से ये एक इंटरफेरेंस है और लाइट रे ऐसी आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या तो वो ऐसी बेंड हो जाएगी, आई मीन टू से टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि इसका ओरिजिनल पाथ कुछ ऐसा होता, या फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे नॉर्मल पाथ ऐसा होता, इट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव मीडियम्स। अगर लाइट रे रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर सपोज लाइट डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है, देन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सेम पॉइंट यहाँ पे कंक्लूड किए हैं। व्हेन लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। जो मैंने अभी बताया, अगर ये नॉर्मल है और लाइट रे ऐसी आ रही है, यहाँ पे ये रेयर मीडियम है, लेट्स से एयर है, इसको अपन एयर बोल सकते हैं, और लाइट रे को जाना डॉटेड लाइन के अलोंग चाहिए था, पर ये क्या हो गई, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, लेट्स से वाटर, डेंसर मीडियम। बट व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम a denser medium to rare, it bends away from the normal। just केस अपोजिट कर दो। अगर सपोज यही सेम केस मैंने अपोजिट रख दिया, लाइट वाटर से निकल के एयर में जा रही है, तो फिर सीन क्या होगा? ये नॉर्मल है, लाइट रे को ऐसा आना चाहिए था और इसको सीधा जाना था, पर ये क्या हो गई, बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो बेंडिंग ऑफ लाइट इज डिपेंडिंग ऑन मीडियम। और जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उधर पे यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा, another transparent medium, it changes its path and traveled with new speed। बेसिकली ये जो बेंडिंग फिनोमिना हो रहा है, ये ड्यू टू चेंज इन स्पीड। लाइट की जनरल स्पीड जो अपन बोलते हैं, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है, और ये मैक्सिमम स्पीड है। यह या तो वैक्यूम में होगी या फिर एयर में होगी, ओनली इन एयर और वैक्यूम। बट अदर देन एयर और वैक्यूम, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट कुछ डिफरेंट होगी, आगे अपन देखेंगे। जैसे अपन ने रिलेशन लॉज पढ़े थे, जैसे अपन ने लॉ डिस्कस करे थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सिमिलरली यहाँ पे भी दो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interference of two transparent medias at a point of incidence all lies at the same plane। So what it means, suppose यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ये नॉर्मल, इट इज नोन एज इंसिडेंट रे, जाना कैसा था, अनडेविएटेड, पर ये बेंड कर गया। दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे, this ray is known as incident ray, this is known as refracted ray, this one is normal, this one is normal। तो normal, incident ray and refracted ray all lies at the same point, and this point is known as point of incidence, this point is known as point of incidence। Law number 2, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for the light of a given color, for the light of a given color and given pair of medias। This law is also known as Snell's law of refraction। सुपर इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम्स में
आता रहता है, सुपर इंपॉर्टेंट। लेट अस डिस्कस लॉ नंबर 2, स्नेल्स लॉ। Suppose, let us consider a pair of media. This is known as incident ray, refracted ray, normal. Angle between incident ray and normal is known as angle of incidence. इसको हम I से represent करते हैं. And angle between refracted ray and normal is known as angle of refraction. I को हम बोलते हैं angle of incidence. R को हम बोलते हैं angle of refraction. अब स्नेल्स लॉ ने बोला क्या था? साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हमने कुछ नाम भी दिया, साइन I अपॉन साइन R इज नोन एज म्यू, एंड दिस म्यू या कुछ बुक्स में n भी लिखा रहता है, इट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही स्टेटमेंट हमको दिया था स्नेल्स ने, सुपर इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वीडियो पॉज करें और नोट डाउन कर लें। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा फैक्टर है by which speed of light get reduced in certain medium. Refractive index दो टाइप के होते हैं. First one is absolute refractive index and second one is relative refractive index. इस according to Snell's law, refractive index एक constant है for given color of light and for given pair of mediums. अगर मीडियम चेंज करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, अगर कलर ऑफ लाइट चेंज करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियास एंड गिवन कलर ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट और उसका न्यूमेरिक वैल्यू मैथमेटिकली क्या लिखा जाता है? साइन आई अपॉन साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया टू पार्ट्स में। First one is absolute refractive index and second one is relative refractive index. Absolute refractive index of a medium is defined as the ratio of velocity of light in vacuum to velocity of light in medium. Let V be the velocity of light, V be the velocity of light in any medium, then refractive index mu is written as C upon V. Mu is written as C upon V. रियलिटी में देखें तो ये क्या है? C by mu बेसिकली उस फैक्टर से, उस मल्टीपल से जिससे स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में रिड्यूस हो रही है, उसी नंबर को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी तो मीडियम में स्पीड हाफ हो जाएगी, 4 हो जाएगी तो मीडियम में स्पीड 1/4 हो जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ।
नोट पॉइंट, ऐसा यूनिट नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। यूनिट लेस क्वांटिटीज का कुछ ऐसा यूनिट नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। रीजन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट भी मीटर्स पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम भी मीटर्स पर सेकेंड, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, ये जस्ट एक नंबर है जिससे स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में रिड्यूस हो रही। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या लिखा जा सकता है? म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर is equals to C by V. Refractive index of water is 1.33. The speed of light is 3 into 10 to the power 8 meters per second. Calculate the speed of light in water. So mu is equals to C by V. Mu is equals to C by V. हमको C की वैल्यू तो पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 meters per second. Now हमको V फाइंड आउट करना है और म्यू गिवन है, हमको म्यू दिया हुआ है 1.33, तो V क्या लिख देंगे? C by म्यू, दैट मीन्स 3 into 10 to the power 8 अपॉन 1.33। ध्यान से देखो तो 1.33 कुछ और नहीं 4/3 है, 1.33 कुछ और नहीं 4/3 है। तो V इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 8 अपॉन 4/3। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 3 into 3/4 into 10 to the power 8, तो ये आ जाएगा 9/4 10 to the power 8, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये बन जाएगा 2.25। So speed of light in any medium is 2.25 10 to the power 8 meters per second. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।